वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी मेश एनालिसिस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओहम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग केवीएल, इट मीन्स बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम भी हम आपको एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। वैसे तो केवीएल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, आप कोई भी एक मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले जो हमने 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो 4 प्रॉब्लम्स में भी हमने आपको दो मेथड बताए थे, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप एग्जाम में फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सर्किट है इसमें 2 लूप दिखाई दे रहे हैं। तो पहले लूप में हम क्लॉकवाइज करंट ले लेंगे I1 और दूसरे लूप में भी हम क्लॉकवाइज करंट ले लेंगे I2। ठीक है, दोनों लूप के करंट्स को हमने नाम दे दिए I1 एंड I2। तो ये हम दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये रहेगा फर्स्ट मेथड। फिर सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेकंड लूप का जो करंट का डायरेक्शन है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज करके सॉल्व करेंगे और उसके थ्रू भी हम देखेंगे कि क्या आंसर आता है। और इसमें एक और मेथड ऐड ऑन हो सकता है, अगर आप चाहे तो इसको थर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड मेथड में कैसा है कि आप चाहे तो दोनों करंट्स का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रख के सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट में दोनों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ये लास्ट में दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप ऐसा भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डायरेक्शन क्या लेके सॉल्व करना है एग्जाम में, ये पूरी चॉइस आपकी है, ठीक है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कुछ भी डायरेक्शन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है। आप चाहे तो दोनों क्लॉकवाइज लो या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज लो या तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज लो, चॉइस आपकी है, फाइनल आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ बोला है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओहम रेजिस्टेंस। तो देखो 1 ओहम रेजिस्टेंस कहाँ है, तो जहाँ बैटरी लगी है बैटरी के ऊपर ही 1 ओहम रेजिस्टेंस है। और अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो 1 ओहम का जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट लूप में है। तो 1 ओहम में से I1 का करंट फ्लो हो रहा है। तो बस आपको I1 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ पे फिर भी हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है अप्लाई KVL इन लूप 1। तो देखो लूप 1 में I1 करंट हमने लिया है क्लॉकवाइज और ये I1 जो है ये बैटरी में निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है। अगर बैटरी में ये करंट निगेटिव साइड से एंटर कर रहा है तो बैटरी का वैल्यू इक्वेशन में लिखते समय निगेटिव में लिखो, ठीक है। और बाकी सभी एलिमेंट्स पॉजिटिव में रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए निगेटिव में माइनस में 12.5 और बाकी सभी एलिमेंट्स प्लस में रहेंगे। तो बाकी सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिखना है। 1 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 1 इंटू I1, 2 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 2 इंटू I1 और 3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप 3 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। ये I1 माइनस I2 क्यों हुआ, वो इसीलिए क्योंकि 3 ओहम जो है वो दोनों लूप में कॉमन है, ठीक है ना। और 3 ओहम में ऊपर से क्लॉकवाइज 3 ओहम में ऊपर से क्लॉकवाइज I1 एंटर कर रहा है, तो नीचे से एंटी क्लॉकवाइज I2 एंटर कर रहा है, सॉरी नीचे से क्लॉकवाइज वो भी 3 ओहम में, नीचे से I2 भी क्लॉकवाइज 3 ओहम में एंटर कर रहा है, ठीक है। और दोनों I1 I2 जो है जब वो दोनों I1 I2 3 ओहम में से फ्लो हो रहे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने I1 माइनस I2 ऐसा लिखा है। तो लूप 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I1 माइनस I2, जब हम लूप 2 में जाएंगे, लूप 2 में जब सॉल्व करेंगे तो I2 माइनस I1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व किए, सभी टर्म्स को स्प्लिट कर दिए, तो यहाँ पे हमें फाइनली इक्वेशन मिल रहा है 6I1 माइनस ऑफ 3I2 इक्वल टू 12.5। तो ये I1 I2 के फॉर्म में एक इक्वेशन मिली है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। लूप 1 में हमने KVL अप्लाई किए तो ऐसा इक्वेशन मिला। चलो अब लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। तो अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे लूप 2 में कहीं पे भी बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स कहीं पे भी दिया नहीं है। लूप 2 में 3 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, और तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हमें सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2.5 ओहम, तो 2.5 ओहम के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा 2.5 इंटू I2। उसके बाद 5 के अक्रॉस का हो जाएगा 5 इंटू I2 और 3 के अक्रॉस का हो जाएगा 3 इंटू I2 माइनस I1। इसके पहले के लूप में हमने जब 3 में से 3 के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप लिखे थे तो 3 इंटू I1 माइनस I2 था, इस बार है I2 माइनस I1। आप जो लूप के लिए सॉल्व करते हैं वो लूप का करंट बाकी दूसरे लूप के करंट से बड़ा है ऐसा मान के चलना है। तो लूप 1 के टाइम जब हमने सॉल्व किए थे तो I1 माइनस I2 और लूप 2 के टाइम अभी हम सॉल्व कर रहे तो I2 माइनस I1, ठीक है। बस ये इक्वेशन को स्प्लिट करके यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन बना दो, तो ये इक्वेशन बन रहा है माइनस 3I1 प्लस 10.5 I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी I1 I2 के फॉर्म में 2 अननोन वाला ये इक्वेशन मिला है।
इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो। तो प्रॉपर्ली चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 अननोन है I1 I2, इक्वेशन नंबर 2 में भी 2 अननोन है I1 I2। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसको साइमल्टेनियसली डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो। कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है सॉल्व करने का, वहां से आपको I1 I2 मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन, आप इसको क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें डेल्टा 1 बाय डेल्टा और डेल्टा 2 बाय डेल्टा करके आप निकाल सकते हैं। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको कौन सा मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आप वो मेथड फॉलो करो, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर एक ही आता है। तो फिलहाल हमने ये दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व किया है। कैलकुलेटर में जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू हमने सॉल्व किया। तो I1 मिला 2.43 एम्पियर एंड I2 मिला 0.694 एम्पियर। ठीक है, आप कोई भी दूसरे मेथड का यूज करो, जितने भी हमने मेथड का नाम लिया है सभी के थ्रू बिल्कुल सेम यही आंसर आता है। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो है I1 और वो आया है 2.43 एम्पियर। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लास्ट में लिख लेंगे, आपको भी एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस इज I1 दैट इज 2.43 एम्पियर। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये हमने सॉल्व किए हैं, ये फर्स्ट मेथड हो गया। और ये फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेके सॉल्व किया है। चलो एक काम करते हैं, यही प्रॉब्लम दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, जिसमें हम लूप 1 का करंट का डायरेक्शन तो सेम वैसे ही रखते हैं, लेकिन लूप 2 का जो करंट डायरेक्शन है उसको हम चेंज करते हैं, यानी उसको हम अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू भी आपको सॉल्व करके बताते हैं और देखना बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस कहीं कहीं होंगे। क्या चेंजेस होंगे हम आपको लिख के देंगे कि कहाँ कहाँ पे चेंज करना है, एरो के थ्रू आपको लिख के देंगे। तो सो नाउ सेकंड मेथड, देखो सेकंड मेथड हमने यहाँ पे लिख भी लिया है। तो जैसा हमने कहा सेकंड मेथड में अब हम सेकंड लूप का जो करंट का डायरेक्शन है वो हम चेंज करेंगे। तो देखो सेकंड लूप का करंट का डायरेक्शन I2 अब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज लेने से क्या होगा, 3 ओहम में से जो फ्लो होने वाला करंट है अब हो जाएगा I1 प्लस I2। इसके पहले 3 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट क्या था, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1 ऐसा था, है ना। अब देखो लूप 1 की KVL की इक्वेशन और लूप 2 की KVL की इक्वेशन चेंज होने वाली है। देखो यहाँ पे देखो हमने लिखा है चेंज, देखो अप्लाई KVL इन लूप 1। देखो लूप 1 का इक्वेशन देखो, जहाँ I1 माइनस I2 है ना, वहां पे बस आपको माइनस का प्लस करना है, तो वो हो जाएगा I1 प्लस I2। और सेकंड लूप 2 के KVL की इक्वेशन में भी I2 प्लस I1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों करंट जो है जैसे 3 में I1 क्लॉकवाइज आ रहा है और I2 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दोनों ऐड होके 3 में से जाएंगे, इसलिए दोनों ऐड कर रहे हैं। अब इसके वजह से चेंजेस क्या होंगे, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में चेंजेस होंगे, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा, जहां जहां पे माइनस था ना हर जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके वजह से फाइनल जो इक्वेशन बनेगी उसमें थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे होगी। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में 6I1 प्लस 3I2 इक्वल टू 12.5। ठीक है, माइनस था तो प्लस हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 में 3I1 प्लस 10.5I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 तो सेम ही है, इक्वेशन नंबर 1 में बस माइनस का प्लस हो गया। और अब ये दो इक्वेशंस फिर से बनके तैयार है। अब ये दोनों को फिर से आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज। I1 का आंसर तो वही आएगा 2.43 एम्पियर, I2 का आंसर माइनस में आ जाएगा, आएगा वही 0.694 जो इसके पहले आया था, लेकिन इसके पहले वो आंसर प्लस में था। अब हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया ना, तो माइनस में आंसर आएगा। तो निगेटिव साइन क्या शो करता है, सो निगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। निगेटिव साइन से हमें क्या पता चलता है, करंट का डायरेक्शन पता चलता है। I2 का आंसर अब निगेटिव में है, माइनस 0.694 एम्पियर। अब ये निगेटिव आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, निगेटिव साइन फिलहाल हटाने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, और 1 ओम रेजिस्टेंस में से I1 फ्लो हो रहा है और I1 के ऊपर I2 का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है फिलहाल। तो I1 जो हमने फाइंड आउट किए वो सेकंड मेथड से भी वही आया है, और आपको ऐसा ही स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है, देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम इज 2.43 एम्पियर। कोई माइनस हटाने की जरूरत नहीं है, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब वैसे ही रहने दो। आप ऐसा पूरा सॉल्व करो, तो अगर आप ये सेकंड मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोनों मेथड हमने आपको बता दिए, और
जो हमने आपको थर्ड मेथड जो बोले थे, आप चाहे तो उसके थ्रू घर में प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे दोनों लूप में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करके देख सकते हैं, उसके थ्रू भी बिल्कुल सेम आंसर आएगा। लेकिन जो है दोनों जो करंट के डायरेक्शन है वो दोनों का करंट का जो वैल्यू है वो तो सेम आएगा, लेकिन आंसर माइनस में आएगा, है ना। दोनों लूप में अगर आप थर्ड मेथड से सॉल्व करोगे और दोनों लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए तो I1 माइनस 2.43 एम्पियर आएगा और I2 भी माइनस 0.694 एम्पियर आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आप चाहे तो अगर कहीं माइनस आया तो माइनस हटा के आप डायरेक्शन चेंज करके आंसर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सभी मेथड्स जो हमने बताया है, कैसे हमने सॉल्व किया है, सब समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे वैरायटी ऑफ मेथड से, तो आप एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी मेश एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करने वाले हैं ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।